नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और उसमें हमारी 37 क्लासें हो चुकी है। आज हमारी 38 नंबर क्लास रहेगी और प्रत्येक क्लास में अपन 50 क्वेश्चन कवर करते आ रहे हैं। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पीछे वाली क्लासें देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यू सभी क्लासों को देख सकते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। चलिए अब फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। चाय पर लाल कीट रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवक, शैवाल, लाइकेन या फिर जीवाणु? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा शैवाल के कारण, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, बरसात के दिनों में जमीन किसके कारण हरी दिखाई देने लगती है? ऑप्शन है शैवाल, कवक, जीवाणु, लाइकेन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा शैवाल के कारण, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और वो शैवाल कौन सा है? नील हरित शैवाल के कारण बरसात के दिनों में जमीन है वो हरे रंग के दिखाई देने लग जाती है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधा माना जाता है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, या फिर ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, या फिर इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, या फिर ये सभी जगह पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिनके कारण जीवाणुओं को पौधा माना जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जीवाणु सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय जीव होते हैं। याद रखना, जीवाणु है वो सरल होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं यानी छोटे होते हैं, और एक कोशिकीय जीव होते हैं, और ये सर्वव्यापी जीव है जो जल, थल, वायु, जीवित व मृत पौधों में भी पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, एक गोल जीवाणु कहलाता है दंडाणु, गोल, विब्रियो, स्पाइरिलम। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा गोल या फिर कोकश, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये गोलाकार या फिर सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कोशिका के विन्यास के कारण या फिर कोशिका के विन्यास के आधार पर इन्हें निम्न भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि डिप्लोकोकस है, माइक्रोकोकस है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? लाइकेन में, कवक में, जीवाणु में, हरे शैवाल में? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जीवाणु में वास्तविक जो केंद्रक होता है वो एब्सेंट होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जीवाणुओं में सुविकसित लवक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाए है, अंतःपर्दवी जालिका है, आदि कोशिकांग भी क्या है एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना। सुविकसित यानी विकसित नहीं हुए लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, अंतःपर्दवी जालिका, ये भी कोशिकांग है वो जीवाणुओं में एब्सेंट होते हैं। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, टेट्रोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस? तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ई कोलाई, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध है वो खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। इट्स ओके। अगला क्वेश्चन देखो भी, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, भोजन में विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? साल्मोनेला टाइफोइडिस या फिर बेसिलस एंथ्रेसिस या फिर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम या फिर क्लोस्ट्रीडियम? तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलते हैं कहते हैं क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम में जीवाणु है वो मूल रोम द्वारा जड़ में प्रवेश करता है, जिससे संक्रमण के कारण है वो वलकूट की कोशिकाएं तेजी से विभाजित हो जाती है।
अगला क्वेश्चन देखो अभी 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाले असहजीवी जीवाणु कौन सा है? एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ए व बी दोनों, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, नाइट्रिक कारक जीवाणु बदलता है। अमोनिया को नाइट्रेट में, नाइट्रेट को अमोनिया में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में और नाइट्रेट को नाइट्रोजन में। तो आपका राइट आंसर होगा अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भूमि की उर्वरकता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, थायोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थायोबैसिलस, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। थायोबैसिलस भूमि में रहने वाले कुछ ऐसे सल्फर होते हैं जो प्रोटीन पदार्थों के सड़ने से हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल देते हैं। भी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? जड़ों को लाल रखना या फिर ऑक्सीजन का अवशोषण या फिर जीवाणुओं का पोषण या फिर प्रकाश का अवशोषण। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेग हीमोग्लोबिन गांठों में पाया जाने वाला एक वर्णक होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में विशेष रूप से सहायक होता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। दूध को जमाने में सहायक प्रोटीन बताना है आपको कौन सा है? केसिन, लैक्टिक, पेप्सिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा केसिन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसिन के जमने पर जीवाणुओं द्वारा किण्वन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस या फिर स्टेफिलोकोकस या फिर माइकोबैक्टीरिया या फिर खमीर। तो आपका राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? ल्यूकोनोस्टॉक या फिर बेसिलस या फिर लैक्टोबैसिलस या फिर एसिटोबैक्टर। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? निमेटोड, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। तो आपका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। क्वेश्चन है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम या फिर एसिटोबैक्टर। तो आपका राइट आंसर होगा एनाबीना, यानी 17 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? जेंथोमोनास, राइजोबियम, स्यूडोमोनास, एजोटोबैक्टर। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा राइजोबियम, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, राइजोबियम जो जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु की जो जातियां हैं वो लेग्यूमिनेसी के पौधों की जड़ों में रहती है। ठीक है, और ये वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कवकों से, आवर्तबीजियों से। तो आपका राइट आंसर होगा एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जो प्राप्त होते हैं वो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? वाकसमैन ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने, लेमार्क ने। तो आपका राइट आंसर होगा वाकसमैन ने स्ट्रेप्टोकोकस की खोज की थी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वाकसमैन ने 1944 में स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। अगर आपसे पूछ ले भी कब की थी तो 1944 में की गई थी, और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, डीपीटी का टीका लगाया जाता है कुकर खांसी में,
तपेदिक में, एडस में या फिर गलगंड में? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कुकर खांसी में डीपीटी का टीका लगाया जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। डीपीटी का टीका है या फिर मैं बोलूँ वैक्सीन है वो डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनस, यानी डी से डिप्थीरिया हो गया और पी से कुकर खांसी हो गया और टी से टिटनस हो गया। इन तीनों की रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है एडस में, कुकर खांसी में, गलगंड में या फिर तपेदिक में? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा तपेदिक में बीसीजी का टीका लगाया जाता है, यानी डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सभी कवक सदैव होते हैं स्वपोषी, परपोषी, मृत परजीवी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सभी जो कवक होते हैं वो सदैव परपोषी होते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब कवक पर्णहरिम रहित या फिर सघन उत्तक रहित व केंद्रक युक्त होते हैं और इनका जनन है वो बीजाणुओं द्वारा होता है और ये सदैव परपोषी रहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। कवकों द्वारा भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तेल कायों के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, अल्कोहल के रूप में या फिर स्टारच के रूप में? 24 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। वनस्पति तेल में गैर हरित विषम पोषित पौधे होते हैं शैवाल, कवक, फरन, मोस? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कवक, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कुछ कवक शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी पेनिसिलियम को किस फफूंदी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा नील व हरी फफूंद के नाम से जानते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। क्वेश्चन है कवकों में प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 3, 4, 2, 5? तो आपका राइट आंसर होगा 3, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब वो कौन कौन से हैं? वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, ये 3 प्रकार के कवकों में प्रजनन होता है। वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी पनीर निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पेनिसिलियम कोममबर्टी, यानी पेनिसिलियम कोममबर्टी जो पनीर है, जो कवक है वो पनीर निर्माण में सहायक होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक कौन से हैं? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डबल रोटी में सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। पेनिसिलिन क्या है? शैवाल है, विषाणु है, कवक है या फिर जीवाणु है? तो पेनिसिलिन को अगर हम पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पेनिसिलिन को पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त किया जाता है और ये क्या है? कवक है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने, विलियम हार्वे ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या फिर चार्ल्स गुडियर ने? तो आपका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन नामक कवक की खोज की थी और ये कवक है, ठीक है। पेनिसिलिन कवक है जो कि हमने ऊपर ही पढ़ा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी 1929 में, ठीक है। और इसी कारण इसे 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन्स हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन्स, एबीए हार्मोन्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा जिब्रेलिन्स हार्मोन है वो पौधों की लंबाई के लिए वृद्धि या फिर पौधों की लंबाई के लिए आवश्यक हार्मोन माना जाता है। वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है जिब्रेलिन हार्मोन्स। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और यह हार्मोन है वो अगर आपसे पूछ ले भी जिब्रेलिन हार्मोन है वो किससे तैयार किया जाता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन्स है वो फ्यूजेरियम
मोनिलीफार्मी से तैयार किया जाता है। फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखो भी, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। तो औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है वो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से प्राप्त किया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, एलएसडी किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से, कवक से, 2,4-D से या फिर अल्कोहल से? तो एलएसडी है वो कवक से प्राप्त होता है। यह एक विभ्रमी पदार्थ होता है जो कवक द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखो भी, यीस्ट में कायिक जनन होता है। तो यीस्ट में जो कायिक जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, मुकुलन के द्वारा होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो कायिक जनन है वो मुख्यतः विखंडन, विभाजन व मुकुलन द्वारा होता है, याद रखना। ठीक है, अगर मुकुलन की जगह विभाजन आ जाए या फिर विखंडन आ जाए तो भी आपका राइट आंसर होगा। विखंडन, मुकुलन और विभाजन के द्वारा होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, मशरूम क्या है? एक पौधा, एक कवक, एक बैक्टीरिया या फिर एक पौधा या फिर एक सवाल? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मशरूम है वो एक क्या है? एक कवक है, एक प्रकार का खाने योग्य कवक होता है भी ये। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रथम प्रतिजैविक कौन है? टेरामाइसिन, पेनिसिलिन या फिर नियोमाइसिन या फिर स्ट्रिप्टोमाइसिन? तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। ठीक है, तो प्रथम प्रतिजैविक कौन है? तो पेनिसिलिन आपका राइट आंसर होगा। अल्फा विष किससे बना है या फिर बनता है? जीवाणु से, कवक से, शैवालों से, विषाणु से? तो अल्फा विष है वो आपका राइट आंसर होगा, कवक से बना है। कवक द्वारा उत्पन्न अल्फा टॉक्सिन में एक प्राकृतिक कैंसर जनक पदार्थ होता है जो यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, कवक से। नेक्स्ट देखो भी, कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। लाइकेन, जैव उर्वरक, माइकोराइजा, केरेलोइड जड़? तो 39 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, माइकोराइजा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखो भी, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फिर कवक के कारण? तो एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है वो कवक के कारण होती है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, रोटी का काला फफूंद किससे होता है? ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड किससे होता है? विषाणु के कारण, कवक के कारण, जीवाणु के कारण या फिर प्रोटोजोआ के कारण? तो कवक के कारण होता है भी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। रोटी का काला फफूंद रोग है वो राइजोपस कवक के कारण होता है। अगर आपसे पूछ ले भी कौन से कवक के कारण होता है, तो राइजोपस कवक होता है, उसके कारण होता है। और कुछ कवकों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे राइजोपस है, मयूकर है, एस्परजिलस है आदि, जो खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जाइमेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? यीस्ट से, पेनिसिलिन से, पोलीपोरस से या फिर नोस्टॉक से? तो आपका राइट आंसर होगा यीस्ट से, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यीस्ट में जाइमेज विकर होता है जिसके कारण किण्वीकरण की क्रिया है वो होती है। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं शैवाल, कवक, जीवाणु, लाइकेन? तो लाइकेन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। शैवाल एवं कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पादप को लाइकेन कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक बताओ भी। लाइकेन, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, शैवाल? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लाइकेन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं से लाइकेन की वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। लाइकेन में कवक और शैवालों के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा
हेलोटिज्म कहलाता है, ठीक है ना, हेलोटिज्म कहलाता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इवार्निया है वो कफ, एकदम सही है। देन उसके बाद में इवार्निया कफ एकदम सही है, और प्लेंटिजेरा हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, एकदम सही है। और क्लेडोनिया से जवर एकदम सही है। और परमेलिया मशरूम ये सही नहीं है, अभी ये सही सुमेलित नहीं है। परमेलिया मिर्गी होगा भी, ठीक है ना, परमेलिया है वो मशरूम नहीं होगा, मिर्गी होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखो भी, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? टीरिकोलस या फिर कोर्टिकोलस या फिर सेक्सिकोलस या फिर लिग्निकोलस? तो आपका राइट आंसर होगा सेक्सिकोलस, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। टुंड्रा प्रदेशों में लाइकेन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लिटमस निकलता है लाइकेन से, हल्दी से, मशरूम से, सिनकोना की छाल से? तो आपका राइट आंसर होगा लिटमस है वो सिनकोना लाइकेन से निकलता है, ठीक है ना, लाइकेन से, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल या फिर एमिनो अम्ल? तो सल्फोनिक अम्ल है वो निष्कासित करता है प्याज, जिसके कारण है वो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? अमरूद का, सेब का, अनानास का, अंगूर का? तो आपका राइट आंसर होगा अनानास का, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।